श्रीमद् भागवत कथा एक 4-5 वर्ष के बच्चे के लिए भी उतनी उपयुक्त है जितनी मरणासन्न व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। लेकिन मरणासन्न व्यक्ति के लिए जितनी उपयुक्त है उससे करोड़ों गुना ज्यादा उपयुक्त है उस 4-5 वर्ष के बच्चे के लिए जिसके साथ तैयारी की जाए। क्यों? क्योंकि उसे जो सीखने को मिलेगा वो पूरी जिंदगी उसको अप्लाई करेगा और अपने जीवन को सुंदर और महान बना पाएगा। जिसके पास जीवन के कुछ दिन पड़े वो सुन तो लेगा लेकिन उस पर काम कब करेगा। युवानी में कथा सुना जाए, युवानी में, तो बाकी आपका जो आगे की एज है वो अच्छी हो जाए, आपका बुढ़ापे के अंदर आप समझ पाए क्या करना है। लेकिन जब आप समझने बैठे तब तक मामला खत्म। तो फिर विचार खुद करके देखो कि कब सुनना है। ये लोगों ने बेवकूफ बना दिया कि ये बुढ़ापे के कार्यक्रम है। अरे ये तो युवानी के कार्यक्रम, ये तो बचपन। एक बड़ा सा पेड़ है, मान लीजिए पेड़ खड़ा हुआ है, इसका इतना मोटा तना, करीब 1-1.5 फीट का तना है। इस पेड़ को काट लिया जाए, उस तने को पटक लिया जाए और आपसे कहा जाए एक माचिस की तीली लो, इस तने में आग लगा दो। आप न जाने कितनी माचिस की तीलियां छोड़ देंगे लेकिन इस मोटे पेड़ में आग नहीं लगेगी। लेकिन बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी इसकी टहनियों को तोड़ो और टहनियां छोटी बारीक बारीक उनको रख दो और उनमें एक तीली लगाओ, वो जल जाएगी। जो बालपन है, ये युवानी है, ये उसी तरीके से है जिनमें जल्दी अलख लगाई जा सकती है, जिन्हें जल्दी चैतन्य किया जा सकता है। आप अगर उन छोटे बच्चों के अंदर इस चीज का, इस माहौल का अंतर नहीं देंगे तो जब वो बड़े होंगे तो वो आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। जब बीज बोना था, जब बुनियाद खड़ी होनी थी, तब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और जब चीजें आकार ले गई तब आप सोच रहे हो कि अब हम इन्हें आकार दे दें, तो यही गड़बड़ अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। तो मेरा अनुरोध है कि छोटे बच्चों को कथा में जरूर लाएं, जरूर लाएं। ये गलतियां हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, उसका भुगतान समाज भुगत रहा है। ये गलतियां अब ना करें। वे आएंगे, अगर वो पीछे खेल रहे हैं, उदम कर रहे हैं, करने देना, छोड़ दो उन्हें पीछे ग्राउंड। अरे कभी तो थकेंगे, कभी तो बैठेंगे, एकाध शब्द तो दिमाग में जाएगा, वरना सिर्फ ये तो होगा कि कथा में जाने से प्रसाद मिलता है, चलो हम भी दादी चलेंगे, नानी चलेंगे, मम्मी चलेंगे। ये न प्रकारेण आपको उन्हें लाना है, ये मेरा निवेदन है। और मैं चाहता हूं कि वे कथा में रहें ताकि उनके जीवन को हम संवार सके। देखिए, उनकी उम्र है जिसको डिजाइन किया जा सकता है, जिसको आप आकार दे सकते हैं, और अगर आपने दे दिया तो ये समझ लीजिए इससे बड़ी कोई वास्तव में समाज निर्माण से इससे सुंदर बात नहीं हो सकती। भागवत का मतलब क्या है? भागवत हो जाना। किसी चीज को सीखने की सबसे, वैसे तो पूरी उम्र है सीखने के लिए, पर सबसे सरल उम्र कौन सी है? बालपन, बचपन, जहां एक ही बात को बच्चा बहुत तेजी से ग्रस्त कर लेता है और उसके चित्त में, उसके अंतःकरण में वो बैठ जाता है और वो उसे याद रखता है। तो हम और आप भागवत सुनने आए हैं, भागवत जानने आए हैं, भागवत होने आए हैं। यस, दिस इज द प्रोसेस टू बी भागवत। ये भागवत होने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ सुनने की प्रक्रिया नहीं है। आप अगर इस विचार में हो ये सुनने का विषय, तो क्षमा कीजिए, आप गलती में हैं। ये होने की प्रक्रिया है कि हम भागवत हो जाएं। क्यों हो जाएं? क्योंकि भगवान से मिलने का जो पात्रता है वो भागवत है।
जीव जब भागवत हो जाए, जब उन नियमों को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए उस प्रक्रिया में प्रवेश कर जाए और वो उसको जानते हुए आगे बढ़ जाए, यही भागवत धर्म है। और इसी धर्म को हमें निभाना है, हमें जानना है।